प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज आप सभी को मैं दिखाता हूं कि बिहार बोर्ड में कॉपी कैसे चेक होती है। अब इस वीडियो को देखने से फ़ायदा आप सबको ये होगा कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, फिर भी आप लोग कॉपी में इस तरीके से नहीं लिख पाते हैं कि एग्ज़ामिनर आपको नंबर पूरा का पूरा दे दे। तो यहाँ पर आप सभी को मैं दिखाता हूँ बिहार बोर्ड की कॉपी को कैसे डिज़ाइन करिए, कैसे आपको लिखना है कि एग्ज़ामिनर पूरी तरीके से मजबूर हो जाए कि आपको पूरा का पूरा नंबर दे सके। तो एक कॉपी बहुत अच्छी आई है, उसको दिखाते हैं आप सभी को। उससे पहले मैं आप सभी को बताएं कि तो प्यारे साथियों आप सभी को ओएमआर मिलता ही है ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए कॉपी मिलता है। तो आइए आप सभी को मैं दिखाता हूं कि कैसे आप सभी को कॉपी को लिखना है। प्यारे साथियों देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि आपको एक ओएमआर मिलेगी। ओएमआर में क्या होता है कि आपको यहाँ परीक्षार्थी का नाम, रोल नंबर वगैरह, विषय कोड, जो भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा यहाँ आप फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ फिल करने के बाद फिर आपको ये 100 क्वेश्चन नंबरिंग से रहेंगे। इस 100 क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होता है इसमें सिर्फ आपको करना होता है 50। हिंदी भाषा का ये जो है पेपर मिला हुआ है। हिंदी भाषा में आपके जो है 50 क्वेश्चन ही जवाब देने होते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 से लेकर 50 तक सीरियल से जवाब दे दो, बाकी छोड़ दो, ऐसा नहीं है। जो आपको कॉन्फिडेंस से आता रहेगा वही 50 देना है, चाहे एक के बाद जो है आप 10वां क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 1 से लेकर 100 में टोटल 50 करने हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 1 से लेकर जो है लगातार जवाब देते जाते हैं और स्टार्टिंग के क्वेश्चन गलत करते हैं और लास्ट में 50 से ज़्यादा कर जाते हैं। तो एग्जामिनर हमेशा स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन आपके कंसीडर करेगा, बाकी आप भले सही किए रहोगे लेकिन उसको छोड़ देता है एग्जामिनर। तो आपको स्टार्टिंग से 50 वही 50 करने हैं जो आपको फुल कॉन्फिडेंस से आते हों। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के 50 में आपको जो थोड़ा सा शक है, थोड़ा डाउट है, वो भी आप लगा दिए, बाकी बात का आंसर सही आ रहा है फिर भी उसको जो है आप बाद में कर रहे हो, तो ऐसा नहीं। आपको स्टार्टिंग से 50 आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको कुल मिला के 1 से लेके 100 तक में 100 में से 50 क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कैसे तरीका क्या होता है फिल करने का। मान लो पहला क्वेश्चन सी सही है, तो ये ब्लैक पेन यूज़ करना है, माना कि मैं रेड दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक पेन यूज़ करना है। इसको पूरे जो है सर्किल को ऐसे कलर कर देना। अब सी हो गया। मान लो दूसरे का आपको लग रहा है ए सही है तो ए कर देना ऐसे। जो आंसर ऐसे टोटल आपको 50 करना है। दोस्त एक बात यहाँ यही ध्यान देना कि स्टार्टिंग के ही 50 जोड़े जाएंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे ऐसे जोड़ते 50 जोड़े जाएंगे। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव का पार्ट हो गया। अब मैं आप सबको ये सिखाता हूँ कि सब्जेक्टिव में कैसे कॉपी को लिखना है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वो माना जाता है। तो यहाँ पर मैं आप सबको सब्जेक्टिव में दिखाता हूँ कि देखिएगा, जैसे ये तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। अब विषय निष्ठ में देखिएगा, जैसे आप सबको दिख रहा होगा, ये देखिए खंडबा, ये खंड आ था, अब खंडबा, बिल्कुल खंडबा दिख रहा है। जिसमें से आपका दूसरा क्वेश्चन जो होता है, जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसमें 6 निबंध मिलते हैं। 6 निबंध में कोई एक निबंध करने के लिए दिया जाता है। तो 6 निबंध में कोई एक निबंध, जैसे यहाँ पे कोई बच्चा की कॉपी आई है, बहुत सुंदर कॉपी है, शहरी जीवन पर निबंध लिखा है। तो आप पहले एक रूपरेखा बनाओगे। रूपरेखा का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए बच्चे ने किया है प्रस्तावना, शहरी जीवन से लाभ, नुकसान, कारण, वरदान, अभिशाप, उपसंहार। तो फर्स्ट और लास्ट हेडिंग तो कॉमन होती है। ये देखिए बच्चे ने कितने अच्छे डिजाइन किया, सीरियल से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक यहाँ से। इसलिए एग्जामिनर बहुत प्रसन्न होगा ऐसी कॉपी को देखकर और पूरे के पूरे आपको सही करेगा। यहाँ पे प्रस्तावना आपने लिखा है, प्रस्तावना में वही शब्द लिखे जाते हैं जो बिल्कुल सरल शब्दावली में जो उस निबंध के बारे में बात की जाती है, एकदम थोड़ा से लिखना होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं की जाती हैं। फिर आगे आपने हेडिंग लिखा शहरी जीवन के लाभ। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी कॉपी है, आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज़ करना है, यानी जो है काला और नीला पेन ही यूज़ करना है। और आप काले पेन की जगह पे ब्लैक स्केच भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काले और नीले पेन के अलावा कोई पेन यूज़ मत करना। रेड पेन तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और जो इम्पोर्टेंट शब्दावली रहेंगी, जैसे यहाँ पे स्कूलों, कॉलेज, अस्पतालों, ऐसे देखिए अलग अलग पेन से यूज़ कर दिया। अलग अलग पेन मतलब ब्लू में पूरा आंसर लिखा है और ब्लैक से जो है शब्द को लिख दिया। तो जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो हाईलाइटेड शब्द हैं, आपको इस तरीके के शब्द बनाना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर थोड़ा से हाईलाइटेड शब्दों पर ध्यान देता है। फिर क्या होगा कि एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे को बहुत अच्छी जानकारी है। फिर शहरी जीवन से नुकसान, है ना। फिर इसी तरीके से देखो यहाँ पे ये भी हेडिंग लिखा कितने अच्छे से। अब यहाँ पे देखना, जहाँ से हेडिंग इंड हो रही है वहीं से दूसरा ये आंसर इसका शुरू हो रहा है, लेकिन दूसरी लाइन से, उसी लाइन से नहीं, दूसरी लाइन से। देखो यहाँ पे देखो दूसरी लाइन से। ये बड़ा अच्छा लिखने का तरीका है। और ये सीरियल ऐसे देखिए, ऐसे ये सीधा ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छा है। और एग्जामिनर आपको पूरी तरीके से नंबर देगा। और नंबर इसमें जो है बिल्कुल आपके जो है जितने भी निबंध हैं आपके नंबर होंगे, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला जो है प्रश्न होता है दूसरा, जो सप्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए आता है। देखिए
ये व्याख्या करने का सबसे अच्छा तरीका ये है। जैसे संकेत में आपको क्या लिखना है, पहला शब्द जो स्टार्टिंग में हो, लास्ट में जो शब्द है डॉट 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 करके संकेत, इसका मतलब हम संकेत कर रहे हैं कि यही शब्द है। फिर संदर्भ, हम लोग संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ अर्धनारीश्वर से लिया गया है। देखो कितने अच्छे से, और जो हाईलाइटेड शब्द है देखो, ये जो है ब्लैक पेन से यूज कर दिया है। आप यहाँ एक काम और कर सकते थे, अंडरलाइन कर सकते थे, रेखांकित कर सकते थे, इससे एग्जामिनर और थोड़ा हाईलाइटेड होता है इस शब्द को देख के। और इससे देखिए प्रसंग, प्रसंग बहुत जरूरी है लिखना। बहुत से बच्चे केवल संदर्भ लिखने के बाद व्याख्या लिखने लगते हैं। प्रसंग लिखोगे तो आपका एग्जामिनर बिल्कुल समझ आता है बच्चे को पूरा प्रश्न का निचोड़ मालूम है, क्योंकि प्रसंग में ही निचोड़ होता है। व्याख्या तो पूरा आंसर कर ही देते हैं हर बच्चे लगभग, और लेकिन प्रसंग कोई कोई कर पाता है। ये पूरा नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए खा भी, ये हालक करना आपको एक ही रहेगा, लेकिन आप देखो यहाँ खा भी किया हुआ है। तो अब खा का मतलब ये कि आपको मैं कॉपी दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा कर देना। आपको जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए मिला है कि 2 क्वेश्चन में केवल 1 करना है, तो आपको 2 में केवल 1 करना है। कहीं 6 क्वेश्चन दिया है, 6 में केवल 3 करना है, 3 ही करना है। कोई जरूरी नहीं सीरियल से करना है, मतलब आपको जो आ रहा हो वही करना है। ये आंसर ऐसे हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग चलते हैं, देखिएगा ऐसे पत्र आपको मिलेगा। पत्र लिखने के लिए पत्र आपको 2 मिलेगा कॉपी में, 2 में कोई 1 करना होगा, ठीक है ना। प्रश्न पत्र में 2 पत्र मिलेगा, जिसमें से 1 करना होता है। जैसे यहाँ आवेदन पत्र किया गया है प्रधान संपादक, ठीक है, कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर लिखा है विषय। तो यहाँ पे देखो ये बहुत जरूरी ध्यान देना, ये देखिए ऐसे ये सीरियल, इससे क्या होगा, बच्चे को ये पता होता है ना कि थोड़ा से सीधे में लिखेंगे, एग्जामिनर देखकर थोड़ा अच्छा लगता है इसको एग्जामिनर को। यहाँ महोदय हेडिंग जरूर लिखना, इससे क्या होगा, रिस्पेक्टेड शब्द से जरूरी होता है यहाँ शुरुआत करना। अगर ऐसे कोई शब्द यूज करोगे तो वहाँ पर थोड़ा एग्जामिनर को अजीब लगेगा। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या होगा, धन्यवाद, दिनांक, भावदीय, फिर यहाँ पे अपना नाम, फिर यहाँ एड्रेस, ये तो आप उस समय लिख लोगे जो भी वहाँ पे लिखना रहेगा। फिर उसके बाद में आप सबको क्या ध्यान देना है दोस्त, अगला क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 5 जवाब देने होते हैं, 10 क्वेश्चन दिया रहता है, 5 जवाब सिर्फ देना है। जैसे आप देखिए प्रश्नोत्तर नंबर ऐसे डालना, प्रश्नोत्तर नंबर 4 का 1, मान ली 4 का 1 आंसर दे रहे हो, 4 का 1, 4 का 1 देखें, सूबेदार की अंग्रेज सरकार के से बहादुरी, है ना, ऐसे 4 का 2, 4 का 3, ऐसे हर क्वेश्चन का। बहुत से बच्चे ऐसे हेडिंग लिख देंगे, ऐसे 3 2, फिर ऐसे आंसर लिखने लगते हैं। अगर इस तरीके से आप हेडिंग डाल डाल आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर बहुत प्रसन्न होगा, और ये नंबर आपको भी यहाँ से भी पूरा मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन ये हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ सारांश लिखने के लिए आएगा। देखो ये सारांश लिखने के लिए देता है, जैसे जूठन पाठ का सारांश है, तो जूठन पाठ का सारांश आपको लिखना है। तो सारांश कैसे लिखेंगे, जो उसके भाव को अगर जान रहे हैं, जूठन जैसे आपको पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का एक चैप्टर है, ये देखो लिखा भी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इसके राइटर हैं। अब ऐसे चैप्टर को आपको बिल्कुल उसके भाव को लिखना है, अपने शब्द में लिखना है, सरल शब्द में लिखना है, और कट पिट ज़्यादा नहीं करना, ऐसे साफ शब्दों में लिखना है। बहुत से बच्चे बहुत पास पास शब्द लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, जैसे देखो एक बिल्कुल सही दूरी पर, ऐसा नहीं कि ना बहुत दूर कर दो ना बहुत नज़दीक कर दो। तो यहाँ पर देखो ये सारांश लिखा हुआ है 2 पेज में। अब जो इनसे इम्पोर्टेंट शब्द हैं उसको भी आप लोग लिख सकते हो। देखो इम्पोर्टेंट लाइन, इनसे ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में मत घसीटो, राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिला है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, परवेज सम्मान मिला है, जयश्री सम्मान मिला है। तो इससे क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट शब्द होंगे इसको भी आप लोग अलग अलग कलर में लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपके आपके जो है आंसर बहुत प्रभावी होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखोगे 5वां क्वेश्चन। अब जैसे जी मान लीजिए जयशंकर प्रसाद से आ गया, आपसे क्या पूछा है, तुमुल कोलाहल कला में कविता का सारांश लिखने के लिए। अब इस जगह पे देखेंगे सबसे पहले इन जयशंकर प्रसाद की कॉपी है, जयशंकर प्रसाद इसके राइटर हैं। जयशंकर प्रसाद के बारे में जीवन परिचय लिखा आपने, साहित्यिक परिचय लिख दिया, क्या किया, उनकी जो रचनाएं लिख दिया, नाटक उपन्यास कहानी संग्रह लिख दिया। अब तुमुल कोलाहल कला से संबंधित इनके भाव को आप ये लिख सकते हो कि इसका जो है विचार क्या है, यानी तुमुल कोलाहल कला के जो भावार्थ क्या है उसको सारांश में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे कॉपी आपने लिख दिया। फिर उसके बाद देखेंगे लास्ट मोमेंट में फिर आगे जो है संक्षेपण लिखने के लिए आपको मिलेगा। संक्षेपण, संक्षेपण देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, जिसमें 2 दिया रहेगा, इसमें से 1 करना रहेगा। जैसे आप देख रहे हो प्रेमचंद्र जी की जो है पूछा है, इसमें जो है संक्षेपण लिखने के लिए सबसे पहले संकेत जरूरी है लिखना। संकेत हेडिंग लिखे, संकेत में क्या लिखोगे,
गद्यांश का पहला शब्द, दूसरा शब्द और लास्ट का जो है शब्द डॉट 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 बीच में कर देना। ये संकेत हो जाएगा कि हम इतने का जवाब देने चल रहे हैं। इसका शीर्षक क्या होता है? शीर्षक में जैसे वो आप पूरे गद्यांश को पढ़ना, जो शब्द बार बार रिपीट हुआ रहेगा या जो शब्द हाईलाइटेड रहेगा या जिस शब्द पर ज़्यादा फोर्स किया जाएगा, जिस शब्द पर ज़्यादा दबाव दिया जाएगा, जिस शब्द पर ज़्यादा चर्चा की जाएगी, जो उसमें महत्व दिखेगा, वही आपका शीर्षक होगा। जो बच्चे यहाँ बहुत परेशान होते हैं शीर्षक निकालने में, लेकिन उसको बार बार ध्यान से थोड़ा पढ़ोगे, कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे तो अपने आप शीर्षक समझ में आ जाएगा। शीर्षक बहुत छोटा सा होता है, शीर्षक बड़ा न मत लिखना, एक मैक्सिमम एक लाइन शीर्षक का होता है, आधी लाइन हो तब भी अच्छा है। तो ये आपका शीर्षक होगा। संक्षेपण आपको पता है, अगर 90 शब्द दिए गए हैं तो उसको 3 कर दोगे, 30 आ जाएगा। यानी जो है बटे 3, जितने शब्द दिए रहेंगे उसके बटे 3 करोगे, जितने शब्द होंगे उसी के नियर अबाउट आपको शब्द में संक्षेपण लिख देना है। मतलब उससे आपको ध्यान देना है, बहुत 30 एकदम एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, 28 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। कहने का मतलब उसमें जो है आप उसके लपेटे में लगभग 3/3 के हिसाब से, बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है। अपने शब्दावली में संक्षेपण आप सभी लोग लिख सकते हो। अब एग्जामिनर ऐसी कॉपी को देखकर बिल्कुल मजबूर होगा और लास्ट मोमेंट भी क्या करेगा, आपको पूरे के पूरे नंबर देगा 100 में 100, और एग्जामिनर पूरी तरीके से आप पर इतना प्रसन्न होगा। और आप जो है ऐसी कॉपी, हिंदी में अगर आप इतना अच्छा नंबर उठाए हैं तो ऐसे हर सब्जेक्ट में उठाएंगे। कॉपी लिखने की स्टाइल, फॉन्ट आप सबका अगर ऐसे है तो आप ऐसे लगातार हर सब्जेक्ट में ऐसे नंबर अगर पाएंगे तो अंत में आप क्या करेंगे, स्टेट टॉपर बनेंगे। तो प्यारे साथियों, आप सब लोग को मैं कॉपी लिखना बताया हूँ। अब यहाँ पे जो है, तो प्यारे साथियों मैंने आपको दिखाया कॉपी को कैसे चेक होती है। अब देखिए, अब इस तरीके की कॉपी आपको लिखना है, अच्छे से लिख के आना है। और आप सभी को मैंने बताया ओएमआर को कैसे डिजाइन करना है, ओएमआर कैसे फिल करना है। आपको ये भी बताया कि 100 में हिंदी भाषा में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से करना सिर्फ 50 है। कोई ज़रूरी नहीं सीरियल से करना है, जहाँ से आपको आता हो टोटल 50 कर देना है बस। और आपको ये भी पता है, अगर 50 से ज़्यादा मान लीजिए कर दिए आपको आसान लगा क्वेश्चन और आप ज़्यादा कर गए, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि पहला वाला हमारा गलत है गुरुजी, चलो आगे वाला जोड़ लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग के 50 आपके जोड़े जाएंगे, जो चाहे वो गलत हो चाहे सही हो वही आपके जोड़े जाएंगे। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। बच्चे की बहुत गलती ऐसी भी हो जाती है, पहली बार देने जाते हैं बोर्ड एग्जाम, तो आप इस सब बातों को ध्यान दीजिएगा। और मेरा पूरा विद्याकुल परिवार और मैं भी आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी बच्चे टॉप करेंगे, आप बहुत अच्छा नंबर लेके आओगे। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और हर कोई बच्चा टॉप करे, हर कोई बच्चे के टॉपर होने के जो है यहाँ पे हम लोग प्रतीक्षा में हैं। तो आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, अच्छे से कॉपी लिख के आइएगा। इसलिए मैं इस वीडियो को आप सबको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी होती है, फिर भी कॉपी को आप लोग लिख नहीं पाते हो। तो प्यारे साथियों, आप लोग इसी स्टाइल में लिखना, इसी फॉन्ट में लिखना, ऐसे ही लिखना, आप सभी को बिल्कुल एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा पूरा का पूरा नंबर देने में। तो आपको 100 में 100 कॉपी ऐसे मिलेगी। तो प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।